अब आते हैं उस खबर की ओर जिसने भारत में सांस लेते आतंकियों के लिए कफन तैयार करने का काम किया है। ऑपरेशन सिंदूर से सीमा पार आतंकी ठिकानों को तबाह करने के बाद भारत अब सीमा के अंदर बैठे आतंकियों के सफाई में जुटी है। देखिए रिपोर्ट। पाकिस्तान की सरहद से साजिश रचे हो या भारत के अंदर कहीं भी साजिश रचे हो, हर आतंक का जवाब कठोरता से दिया जाएगा। देश की तरफ कोई देखे, वो अंदर हो या बाहर हो, हमारी फोर्सेस जो हैं उनको खुली छूट है। और हमारी सारी रक्षा एजेंसियां पूरी तत्परता के साथ मौजूद हैं और कहीं पर किसी प्रकार का भी यदि कोई इंसिडेंट कोई करता है तो ठोक करके उसको जवाब देने की क्षमता, तरफ उसके सारे ठिकानों को उजाड़ दिया थी। ये बयान सिर्फ बयान नहीं बल्कि आतंकवाद के खिलाफ हुंकार है। ये ललकार है कि भारत आतंकवाद के खात्मे के लिए तैयार है। आतंकी चाहे सरहद पार हो या देश के अंदर छिपकर बैठा हो, भारतीय सेना आतंकियों के हर नापाक इरादों को नाकाम कर रही है, जिसकी दास्तान गुरुवार सुबह जम्मू कश्मीर के पुलवामा में बयां की गई, जहां सेना ने जैश-ए-मोहम्मद से जुड़े 3 आतंकियों को ढेर कर दिया। बीते 3 दिनों में सेना ने आतंकवाद पर कितनी गहरी चोट की है वो भी समझ लीजिए। गुरुवार सुबह सेना ने अवंतीपोरा के त्राल में जैश-ए-मोहम्मद के 3 आतंकवादी मार गिराए। जम्मू कश्मीर में पिछले 3 दिनों में ये दूसरा एनकाउंटर है। इससे पहले 13 मई को शोपियां जिले के केलर में सुरक्षा बलों ने लश्कर-ए-तैयबा के 3 आतंकवादी मार गिराए थे और बुधवार को केलर से ही भारी मात्रा में हथियारों का जखीरा बरामद किया गया था। बीते 3 दिनों में सेना ने कुल 6 आतंकियों को मार गिराया है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद एक बार फिर आतंकियों के नापाक मंसूबे भारत में सांस लेने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन उस सांस को भारतीय सेना ने गुरुवार सुबह पुलवामा में तोड़ दिया। Security forces got specific information regarding the movement of terrorists in that area. Accordingly, cordon was laid off, and it led to the ensuing of encounter between security forces and hold-up terrorists. So far, we have observed few bodies of terrorists. 3 bodies are observed, but operation is still going on at this moment. It will take some time to sanitize and conclude. So identities and affiliation could only be divulged only after that. केलर और त्रास तो आतंकवाद के खात्मे का ट्रेलर मात्र है। भारत अब आतंकवाद को देश से जड़ से मिटाने के लिए तैयार है। पहलगाम हमले का हिसाब भारतीय सेना आतंकियों को ढूंढ कर ले रही है। देश में छिपे आतंकवाद का सफाया करने के लिए चलाया जा रहा है ऑपरेशन। सेना पूरी तरह जम्मू कश्मीर में एक्टिव है। आतंकियों के खिलाफ सर्च ऑपरेशन चलाए जा रहे हैं और भारतीय सेना आतंकियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई भी कर रही है। नहीं, देखिए, जो आतंकवादी अभी देश के अंदर आकर छिपे हुए हैं, उनकी तलाश बहुत तेजी में चल रही है और वो आतंकवादी बौखलाए हुए हैं और किसी तरह वो बॉर्डर पार करके भागना चाहते हैं। और ऐसे परिस्थिति में आज इन आतंकवादियों को वहां की सेना ने मार गिराया है और ये बहुत बड़ा कदम है भारत का कि अब आतंकवादी की सजा सिर्फ मौत ही होगी, इसके अलावा अब कोई दूसरा रास्ता नहीं बचा है। ऑपरेशन सिंदूर की कामयाबी के बाद अब देश के अंदर भी आतंकियों के नापाक इरादों के खात्मे के लिए ऑपरेशन चला रही है, जिसकी कामयाबी के कसीदे पूरा देश पढ़ रहा है। भारत की वीर सेना और सुरक्षा बलों को सलाम व सलूट, जो लगातार आतंकवादियों को कब्रों में पहुंचा रहे हैं। जिन्होंने हमारे निहत्थे निर्दोषों की हत्या की, वो बख्शे नहीं जाएंगे। लगातार हमने आतंकवादियों की आयु, उनके नेतृत्व को कम किया है और उनके सरगनाओं को भी मिट्टी में मिलाया है। ये नया भारत है जो जीरो टॉलरेंस ऑन टेररिज्म पर वचनबद्धता से देश की तरफ कोई देखे, वो अंदर हो या बाहर हो, हमारी फोर्सेस जो है उनको खुली छूट है। देखिए, अभी भी अकल आनी चाहिए। एक तरफ प्यास से मर रहा है, एक तरफ खेती सूख रही है, एक तरफ उसके सारे ठिकानों को
उजाड़ दिया 3 दिन में ही। अब वो बाज आए, नहीं तो ये मारे तो जाएंगे ही जाएंगे। इससे भी आगे आने वाले समय में सख्त सजा। भारतीय सेना की तारीफ में किए गए बयान अपने आप में सबूत है कि भारतीय सेना के घाटी में चलाए गए मिशन से आतंकवाद को कितनी गहरी चोट पहुंची है, जहां भारत के ऑपरेशन सिंदूर ने आतंकवाद की छाती पर वार किया है। वहीं देश में आतंकियों के खिलाफ जारी ऑपरेशन आतंकवाद की ताबूत पर आखिरी कील साबित होगा।